वेलकम टू ऑल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। आज की जो WHO की जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी हेल्थ का ख्याल रखता है, हमारे नहीं पूरे इंडिया की नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का जो ख्याल रखता है, उसकी आज की जो थीम है माई हेल्थ माई राइट। देखा जाए तो हमारे सबके पास हेल्थ का राइट है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर जिसके पास हेल्थ का राइट नहीं है, कि उसके पास राइट नहीं है कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकता, प्रमोट नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं ले जा सकता। ऐसा ही नहीं है कि हमें एजुकेशन ही लेना है सिर्फ और देश के अच्छे नागरिक बनना है, लेकिन हमारी हेल्थ को भी अच्छी तरह से प्रमोट करना है। 1946 में जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेंटेंस दिया था कि ह्यूमन हेल्थ इज़ अ राइट। हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है वो हमारा राइट है। वो ऐसे ही नहीं कि हम हमारी हेल्थ को प्रमोट कर, लेकिन एक हमारा राइट है। ऐसे ही WHO ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि हमें ऐसे ही हेल्दी रखें, लेकिन 1946 में WHO ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारा जो हेल्थ है वो एज अ ह्यूमन राइट है। तो उसने दिया था कि अगर हमसे कोई पूछे कि हम हेल्दी, तो हमें अंदर से मन से इच्छा होनी चाहिए कि हम हेल्दी हैं। अगर हम हेल्दी है फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, सभी तरह से अगर हम हेल्दी है, फिर भी हमारे पास अंदर से हैप्पीनेस नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, तो वो हमारी हेल्थ अच्छी है ऐसा हम नहीं कह सकते। वर्ल्ड हेल्थ डे आज का हमारा थीम है माई हेल्थ माई राइट। अब भारत के संविधान को जिसने बनाया था डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, उन्होंने हमारे भारत के संविधान में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज़ एंड राइट्स दिए हैं। वो सारे हम आज फॉलो भी करते हैं और उनको निभाते भी हैं। बट एक और हमारा राइट है हेल्थ का, राइट ऑफ हेल्थ करते हैं। सबको स्वस्थ रहने का अधिकार होता है, तो उस अधिकार को सबको प्राप्त होना चाहिए। सबकी स्वास्थ्य अच्छी रहनी चाहिए, ये हम सबको पता है। बट कैसे? जैसे कि अभी मिस जेसल ने बताया कि हेल्थ क्या है। अगर हमें कोई डिसीज़ है, कोई सिम्टम्स है, कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं मानते कि हम हेल्दी है, तो वो एक अलग परसेप्शन होता है। मैं हेल्दी हूँ या नहीं, वो मेरा खुद का परसेप्शन होता है। उसके 4 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, सेकंड है अवेलेबिलिटी, थर्ड है एक्सेप्टेबिलिटी एंड फोर्थ है क्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या? तो जैसे कि हम किसी को कुछ हुआ है, जैसे कि कुछ स्लम एरिया में रहते हैं, तो उसको वो जो अगर प्रेग्नेंट मदर होती है तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, या उनको जो प्रेगनेंसी में जो मेडिकेशन जो डोज होने चाहिए वो उनको नहीं मिलते, तो उसकी वजह से बेबी में भी डिफेक्ट आते हैं। सेकेंड है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मतलब क्या? वो सर्विसेज जो हमें इजीली मिल सकती है बट हमारे पास नहीं होती। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है नियर बाय, अगर किसी को भयंकर बीमारी है, कैंसर है, और अगर वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमें चाहिए, जो उसको ट्रीट कर सके, तो उसकी वजह से भी एक हेल्थ अफेक्ट होती है। वो भी हमारे हेल्थ का जो राइट है उसको प्राप्त करने में या उसको अचीव करने में प्रॉब्लम बनता है। थर्ड है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या? मतलब सबको बोला गया था कि वैक्सीन लो, बट कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं मानते थे। उनका खुद का भी एक परसेप्शन होता है कि उनको वैक्सीनेशन लेनी है या नहीं, उन्हें हेल्दी रहना है या नहीं कर सकते, बट उनकी वजह से दूसरों को हेल्थ अफेक्ट होती है। तो वो एक डिफरेंट फैक्टर है जो हमारे राइट को प्राप्त करने में एक बाधा बनता है, एक अड़चन रूप बनता है। और अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करने की बात करें तो एक होता है क्वालिटी। अगर हमारे पास ये तीनों अवेलेबिलिटी है और हम इन तीनों को मैनेज कर सकते हैं, ये तीनों हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ इम्प्रूव होती है। हम अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हमें भी हेल्दी रहने का हक, जो राइट है हमारे पास, वो हमें प्राप्त होता है। ये कि हेल्थ है क्या? एक्चुअल में WHO ने उनको अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग, नॉट मेनली एक्शन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी। जिनमें आप सभी यहाँ बैठे हैं, तो आप ही बता सकते हैं आप हेल्थी फील कर रहे हैं या इलनेस। आपको आपकी हेल्थ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। कोई व्यक्ति होगा वो हेल्थी फील कर रहा होगा, कोई व्यक्ति होगा तो वो इलनेस फील कर रहा होगा। इस तरह ही जॉन ट्रेविस ने कहा था कि इलनेस वेलनेस कंटिन्यू।
मीन कि इलनेस और वेलनेस है वो कंटिन्यू स्टेट है, वो कंटिन्यू में चलता रहता है। फर्स्ट है कि माई हेल्थ माई राइट, वो है मेरी हेल्थ का राइट है क्या। तो हम सब पर्सनों को अधिकार है कि हम सब हेल्थी रहे। जिनमें मान लो कि कोई चाइल्ड है तो वो बचपन से ही कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी ऐसे में से वो सफ़र कर रहा है, तो उनको पता नहीं कि वो इलनेस है। पर जो कोई लोग उनको बोलेंगे कि नहीं तुम बीमार हो, ऐसा हो, तो उनके माइंड पे वो इफेक्ट पड़ेगी और वो इलनेस वैसे बीमारी जैसा फील करेगा। अगर बताना चाहूँ तो अगर उस फीमेल की एज मतलब कम होगी, तो अगर वो फीमेल चाहती है कि उसे वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं करनी, मतलब नहीं रखनी है, तो वो मतलब फ्यूचर का सोच रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो राइट है वो सही है। क्योंकि अगर उसने उस एज में, अगर उसकी 25 की एज है, उसने बच्चा पैदा कर लिया, प्रेगनेंसी रख ली, और अगर उसको नहीं रखने की प्रेगनेंसी और कंसीव हो गई, तो उसका जो फ्यूचर है, उसका जो इकोनॉमिकल है, सोशल है, फैमिली का जो है बर्डन उसके ऊपर आएगा, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की हेल्थ को भी नहीं डिपेंड कर पाएगी, अपने बच्चों का भी वो ख्याल नहीं रख पाएगी, और इस तरह से वो अपने बच्चों को, मतलब वो खुद फाइनेंशियली भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, तो उसकी वजह से वो मना कर सकती है। तो उसके मेरे अकॉर्डिंग ये व्यू पॉइंट है। उसका उस फीमेल का राइट है कि उसको प्रेगनेंसी रखनी या नहीं रखनी, बट अगर मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस बच्चे को मारना वो भी तो सही बात नहीं है। वो उस बच्चे की मतलब उसकी लाइफ को भी तो अफेक्ट करना है, तो उसको भी मतलब मैं निक्की की बात गलत नहीं है, सही है, बट अगर उसको मारना वो भी तो एक गलत बात है। किसी जीव की हत्या करना वो एक पाप होता है, तो वो हम नहीं कर सकते। तो अगर मतलब उसको पहले क्यों मतलब टेक केयर करना चाहिए था कि मतलब ऐसा ना हो, बट अगर हो गया तो वो बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, तो उसको अबॉर्शन नहीं करो। मतलब हो सके तो कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए उसको, मतलब और ऑर्फनेज है वो सब वो है, तो उस जीव को मारना अलाउड नहीं है। अगर उसको नहीं रखना है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको ऑर्फनेज में दे सकती है। वहाँ पर भी बच्चे अच्छी तरह से बड़े होते हैं, भले उसको मतलब उसको पेरेंट्स का नाम नहीं मिलेगा, बट वो जिंदा रहेगा, उसको लाइफ जीने का हक होता है। जो महिला है उनको, जो उनको फैमिली में से वैसे कोई उनकी एज कम है या और कोई अदर प्रॉब्लम है, तो वो उनका राइट है कि वो एबॉर्शन करा सकती है। पर वो भी जो बन्ना ने बोला वो भी तो सही है, पर वो उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैं निकी का जो पॉइंट था उनसे एग्री हूँ। मानूँ तो मतलब कि अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन कोई फीमेल है जिसका मतलब मेंटली वो स्टेबल नहीं है, तो वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो अपने बच्चे को कैसे पाल सकती है, तो इस अकॉर्डिंग वो एबॉर्शन करा सकती है। यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। वैसे इंडिया में लीगली यूथनेसिया नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए आपको पूरा कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता है, अदरवाइज यूथनेसिया इंडिया में अभी तक लीगल नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि यूथनेसिया या इच्छा मृत्यु, जब पेशेंट किसी बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजरता है, जब दर्द में होता है, और अगर वो मांगता है कि मुझे मृत्यु दे दो, कुछ भी इंजेक्शन लगाकर बस मार डालूं, तो क्या वो सही है या गलत है? मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूथनेसिया सही है, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी एक तो इतना स्ट्रेस में है, इतना पेन में है, वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी नहीं सकता। तो उस पेशेंट को मतलब हमारे इंडिया में तो लीगल नहीं है, बट ऐसे देश है जहाँ पर वो लीगली किया जाता है। ओके, वंदना, फिर इसी पॉइंट पर मुझे एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे समझो कि एक पेशेंट है, 35% बर्न्स, सुपरफिशियल बर्न्स है, बट ऑब्वियसली बात है जिन्होंने ऑलरेडी बर्न्स पढ़ा है उनको एक बात पता है कि सुपरफिशियल बर्न सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, और फिर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे पेन कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी नस पड़ चुकी है। अब इसी बात पर मुझे ये बताओ कि अगर 35% बर्न्स है पेशेंट और उसे पेन हो रहा है और वो पेन में यूथनेसिया मांग रहा है,
तो क्या करूँ? मेरे विचार से इंडोनेशिया इस बात में गलत है, क्योंकि हम पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं और जो ऑइंटमेंट हो वो लगा सकते हैं और उससे उसका पेन रिलीव हो सकता है। मैं मिस्टर भरत की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो बर्न वाला पेशेंट है उनका हम पेन भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको हम रिकवर भी कर सकते हैं और फिर पेशेंट को हम इंकरेज भी कर सकते हैं कि वो अपनी आगे की लाइफ जिए। तो हम उनको यूथेनेशिया क्यों दे, वो रॉन्ग है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है एज अ नर्स हेल्थ माय राइट, ये क्या मान्यता रखता है? ये स्टेटमेंट जो दिया है आपके WHO ने, ये आपके अकॉर्डिंग क्या मान्यता रखता है? जब हम बात करते हैं माय हेल्थ माय राइट एज अ नर्स, आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो तो पेशेंट की माय राइट माय हेल्थ माय राइट ये तो रहेगा उसके दिमाग में, उसे पता है कि उसका स्वास्थ्य उसका अधिकार है। तो वो आपको एज अ नर्स जो है उस पर आपके विचार क्या है? एज अ नर्स हम सब जानते हैं कि पेशेंट को केयर कैसे दी जाती है, बट पेशेंट का राइट होता है कि उसे प्रॉपर केयर मिले। जैसे कि हम उसको मेडिसिन देते हैं पर वो प्रॉपर डोज की है या नहीं है, उसको कोई ओवरडोज हो, एलर्जी हो, और सबका उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी पेशेंट को कोई सिम्टम्स देखे, एलर्जिक सिम्टम्स देखे, तब उसे हम प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें। वो सब उसका राइट है पेशेंट का। हर कोई पेशेंट का राइट होता है कि उसे प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। इसके अलावा हमें उसके साथ इमोशनल सपोर्ट, जैसे कि हम सब चाहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो सब एक प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड हो, उसके साथ इमोशनल सपोर्ट और सिंपैथी एम्पैथी वो सब भी प्रोवाइड हो, जिससे पेशेंट खुद चाहे कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। इसकी वजह से ये सब पेशेंट का राइट होता है। थैंक यू। जो भी पर्सन है उसका एक राइट होता है हेल्थ का। अगर कोई पर्सन अपनी हेल्थ बॉडी को हेल्थी नहीं रखता तो जिसके कारण वो दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन, और उसका एक राइट है कि वो अपनी हेल्थ को अपने बॉडी को हेल्थी रखे कि जिसके कारण कोई दूसरा इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि हमारा एक राइट है कि हमें हमारी हेल्थ को हम अच्छी रखें कि जिससे हम दूसरों को स्प्रेड ना करें, दूसरों पर बर्डन ना बने। एज अ नर्स माय राइट माय हेल्थ मैं ये बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर कि कोई पेशेंट है जिसको कोई कंटेंजियस डिसीज कंडीशन के जिसकी वजह से एक के अंदर मतलब एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन में जा सकती है और वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे चला गया और उसको आइसोलेशन में डाला हुआ गया, और अगर मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरी इम्यूनिटी राइट नहीं है, तो उस टाइम पे मैं एज अ नर्स उस ICU में काम कर रही हूँ तो मैं अपने जो इंचार्ज है उनको बता सकती हूँ वो मेरा राइट है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वो जो डिसीज़ कंडीशन उस पेशेंट को हुई है वो मुझे भी हो सकती है, तो मैं उस जो आइसोलेशन वाला वार्ड है उसमें ड्यूटी नहीं करूँगी, वो एज ए नर्स मेरा राइट है। अगर कोई पेशेंट मुझे बोलता है कि आप ग्लव्स पहन के मुझे मत छूओ, तो मैं उस वक्त अपना राइट चूज़ कर सकती हूँ कि अगर मैंने ग्लव्स नहीं पहना और वो पेशेंट HIV वाला और मुझे HIV हो गया तो मेरा हेल्थ जो है वो मेरा राइट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको मना कर सकती हूँ या किसी और को उसको ट्रीटमेंट देने के लिए बोल सकती हूँ। ऐसे मैं अपने माय राइट माय हेल्थ एज ए नर्सिंग। हम एज अ नर्स अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम दूसरों की हेल्थ को कैसे ठीक कर सकेंगे? तो सबसे पहले नर्स को प्रॉपर वैक्सीनेशन लेनी है, उसे यूनिवर्सल प्रोटेक्शंस वो सब यूज़ करना है, वो खुद को हेल्दी रखेगी तो पेशेंट्स भी हेल्दी होंगे और उनको भी जल्दी से रिकवरी आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉस इन्फेक्शंस के और वो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की वजह से ही होते हैं। तो अगर वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ही खुद ही अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, वो खुद ही अनहेल्दी होंगे, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल का स्टाफ और पेशेंट्स भी अनहेल्दी होंगे ही। तो सबसे पहले एज ए नर्स हमें खुद को हेल्दी रखना है, हमें खुद ही अपना राइट चुनना है, हमें खुद हेल्दी रहना है ताकि हम पेशेंट्स को भी हेल्दी रखें। जो हमारे सब जो राइट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले कि तो जो नर्स हेल्दी रहेगी तो ही तो पेशेंट को भी तो
हेल्दी रख सकेंगी। जैसे कोई पेशेंट है वो बोल रहा है कि नहीं उनको ट्रीटमेंट ऐसे चल रही है, कोई ओल्ड एज पेशेंट है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट ये नहीं करवानी है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है। तो पहले तो हमें पेशेंट के उनको हमें कन्विंस करना चाहिए कि नहीं आप ये ट्रीटमेंट लोगे तो आप इजीली आप अच्छे हो जाओगे, ऐसा हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। और पेशेंट को भी हमें उनका जो राइट, पेशेंट का जो राइट है उनके बारे में भी तो हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि नहीं ये आपके राइट है। आई गेस हमारे सारे ही पैनलिस्ट ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दे दिए हैं। कि हर किसी पर्सन को अपनी हेल्थ के एक राइट्स होते हैं कि वो कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके, कैसे अपने आप को हेल्दी रख सके। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके वजह हम अपनी हेल्थ तो बिगाड़ते हैं, उसके साथ साथ दूसरों की हेल्थ भी उससे अफेक्ट होती है। तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद हम अपनी हेल्थ को अच्छे से ध्यान में रखने के बाद ही हम दूसरों को हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू। जो भी हमारी हेल्थ है उसको हमारी हेल्थ पे हमको फोकस करना चाहिए जिससे कोई दूसरों को स्प्रेड ना हो, और हमें वैक्सीनेशन भी प्रॉपरली लेनी चाहिए जिसके कारण हम कोई डिसीज से हम इन्फेक्टेड ना हो और किसी को भी स्प्रेड ना करें। और जो हमारा एक राइट है कि हम हमारी हेल्थ को हम अच्छी रखें, हमारा राइट है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। आज हमने हेल्थ के बारे में जाना, जिसमें कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जाना, और हेल्थ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं और कैसे जो डिजीज़ होता है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने याद जो थीम प्रेजेंट करती है, जैसे कि इस साल उसने की है माई हेल्थ माई राइट, तो हमें अपने हेल्थ के जो राइट है वो हमसे कोई छीने ना, और दूसरों के हेल्थ के जो राइट है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन हमें सबके हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, किसी और की ना लेकिन खुद की हेल्थ का जो राइट है वो प्रॉपरली हम मतलब जो राइट टू हेल्थ बोलते हैं वो खुद अपनी हेल्थ को प्रॉपरली सेव करेंगे। तो अगर एक इंसान अपनी हेल्थ को रखता है तो मतलब बोलते हैं ना, मतलब गुजराती में बोलते हैं ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય। તો એક વ્યક્તિ જો પોતાની હેલ્થને સારી રાખશે ને તો આખી દુનિયાની मतलब જે हेल्थ है सारी થઈ શકે। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में हम सभी पैनलिस्ट ने और आप लोगों ने हमने ये डिस्कस किया कि माय हेल्थ माय राइट कैसे है, और हम उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए जैसे कि अबॉर्शन हो गया, यूसेनेज हो गया, सबके अकॉर्डिंग अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में किसी न किसी हेल्थ को, किसी न किसी की हेल्थ के राइट को बचा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते रहे, अवेयरनेस लाते रहे और एजुकेशन प्रोवाइड करते रहे, और एज अ नर्स हमको सबको अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है और उसकी वजह से हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, और हमारा एंड ऑफ द गोल यही रहेगा कि सबको अपना हक मिले हेल्थ का और सबकी हेल्थ इंप्रूव हो। दैट्स इट। के राइट को जो ब्रेक डाउन करते हैं, पहले तो उन लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए।